मेरा नाम शराफत खान है। मेरा रोल नंबर 20GB407 है। मेरा इनरोलमेंट नंबर GM3092 है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ ज्योग्राफी में यूनिट टेबुलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। आज हम ये एक्सप्लेन और इसको डिस्कस करेंगे। ये है हमारा टॉपिक टेबुलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। टेबुलेशन रिलेटेड टू है हमारा अरेंज द डेटा इन टेबल, डेटा को टेबल में अरेंज करना। इसमें हमारा टॉपिक आएंगे हमारे क्रॉस टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसीज, डिसाइल, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। हम बात पहले ये करेंगे कि क्रॉस टेबुलेशन किसे कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेबल इन विच इंडिविजुअल मोर देन वन रो एंड कॉलम। इसका मीनिंग है ये एक तरीके की टेबल होती है जिसमें एक से ऊपर रो और कॉलम होते हैं। जैसे हम टेबल दे रखी है हमें, इसमें प्रीफ्रेंस दे रखा है AMU स्टूडेंट के ब्रेकफास्ट का, और जैसे नेचर ऑफ स्टूडेंट किस मतलब कोर्स के हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ प्रीफ्रेंस दे रखा है फूड का ब्रेकफास्ट में, फर्स्ट और सेकंड। और जिसमें जैसे कि सोर्स प्राइमरी जैसे सर्वे कर रहे हैं हम, उसमें जैसे फर्स्ट है P1, जो P1 जो है ये पूरी प्लस सब्जी और टी का है प्रीफ्रेंस जो स्टूडेंटों ने दिया है, ये इतने स्टूडेंटों ने। P2 है बनाना और एग टी का, ये वाला P2। और इसमें एक टेबल में कौन कौन से फीचर होना ज़रूरी है, क्रॉस सेक्शन होना ज़रूरी है। स्टैटिक्स जो टेबल होती है उसमें रो और कॉलम का और जितने भी ये फीचर्स हैं टेबल में, ये क्रॉस टेबुलेशन में होना ज़रूरी है। अगर ये इनमें से भी कम हो तो वो एक क्रॉस टेबुलेशन नहीं कहलाया जाएगा। जैसे ये है टाइटल, कॉलम, रो, कॉलम, नंबर्स, वर्ड, सोर्स ऑफ टेबल, फूड एंड अपेंडिक्स। जैसे ये हमारी प्रेफरेंस दे रखा है, इसमें इसके बारे में भी नीचे वो भी दे रखा है नीचे फूड नोट। ये फीचर्स होना ज़रूरी है क्रॉस टेबुलेशन में किसी टेबल के लिए। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन बताना, मीन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, वेरिएंस के बारे में, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्ट में बताना। और टॉपिक आता है हमारा क्वार्टाइल इज ए टाइप ऑफ डिस्पर्जन मेजर। ये एक टाइप ऑफ डिस्पर्जन मेजर होता है इन विच एनी डेटा सीरीज, जिसमें कोई डेटा सीरीज जो है क्लासीफाइड हो क्वार्टर में, जैसे N+1/4 क्वार्टर में ये क्लासीफाई है। अब इसके पता करने के 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल डेटा सीरीज, डिस्क्रीट डेटा सीरीज और क्लास इंटरवल। पहला है इंडिविजुअल डेटा सीरीज, जिसमें हम की कैलकुलेट करना है, जो हमें सीरीज दे रखी है की1 और की3 निकालना है इस डेटा सीरीज में से। जो हमें डेटा सीरीज दे रखी है पहले अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 14, 17, 18, 19, 20, 28, 9, 32, 37, 41। इसमें की1 निकालना है। और जैसे की1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 जो है 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में N+1/4 में करेंगे। N क्या है, N जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 10 है, ये N 10 + 1 11 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 ही 11 में, तो 11 आएगा अपॉन 4। इसको डिवाइड दिया 4 से तो 2.7 आएगा। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है। दूसरे पर आ रही है 17 ले ली, और प्लस जो डेसिमल जो आ रहा है इसके बाद 2 के बाद, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। जो हमारी दूसरे नंबर वैल्यू जो आ रही है उसको तीसरे नंबर से अगली वैल्यू से माइनस कर देंगे ब्रैकेट में, उसका मल्टीप्लाई जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है उससे कर देंगे। जैसे = 17 + 0.75 आएगा, क्योंकि 18 में से -17 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इससे जो है हमारा क्या पता चलेगा, 0.7 आएगा। इसको ऐड कर दिया तो 17.75 ये हमारा जो है ये आ गया की1। ऐसे की3 है, की3 के लिए 3 का मल्टीप्लाई N+1/4 में करेंगे। अब ये N जो 10 था, 10 का मल्टीप्लाई इसमें गया 33 अपॉन 4 से डिवाइड दे देंगे इसको, 8.25 होगा। 8वें नंबर पर हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, 8वें नंबर पर हमारी 32 ये वैल्यू आ रही है, ये रख लेंगे। और प्लस जो डेसिमल जो आ रही है आगे इसके बाद
इसके बाद इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में जो 8 से अगले नंबर पर वैल्यू में से 8वें नंबर वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारा ये 0.25 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे। 0.25 को मल्टीप्लाई 5 में 1.25 आया, तो 32 में 1.25 ऐड किया तो 33.25 आ जाएगा हमारा। सेकंड टाइप जो है, इसको फाइंड करने का हमारा सेकंड टाइप दे रखा है डिस्क्रीट डेटा सीरीज। डिस्क्रीट डेटा सीरीज में से Q1 और Q2 निकालना है। ये हमें वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, और इसको मैं अगली एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, वो CF जो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी पहले भी बता चुके हैं। वो फर्स्ट नंबर की तो वही रहती है सेम जैसे 27, उससे अगली जो फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है। जैसे 29 ऐड करा तो 56, इसमें ये अगला ऐड किया तो 93 में ये ऐड किया तो 133 में ये ऐड किया तो 167 में ये ऐड किया 192, और ये ऐड किया इसमें तो 206, और ये 10 ऐड किया तो 216। पर टोटल जो हमारी फ्रिक्वेंसी है n मानेंगे तो वो n है, वो कितनी है 216। अब इसको Q1 निकालने के लिए हम जो है वही 1 का जो Q1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n+1/4 में कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो n टोटल जो n आ रहा है, कितना आ रहा था हमारा 216 में 1 ऐड किया तो 4 से डिवाइड किया 54.25 आ गया। अब ये 54.25 हमारे कौन सी उसमें आ रही है 133 में आ रही है, तो 133 वाले में जो हमारी जो है आगे जो आएगी इसमें आ रही है, इस वाले में 56 में आ रही है 54.25 इसमें आ रही है। तो हमारा जो इसका जो सामने का जो वो होगा वही 14 जो हमारा क्वार्टाइल होगा। ऐसे Q3 निकालेंगे तो उसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में n+1/4 में, तो 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें 216 में 1 ऐड किया 17 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 217 किया और डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई करने पर ये 651 आया, इसको 4 से डिवाइड किया तो 162.75 आएगा। ये हमारे कौन से उसमें आ रहा है कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी में, तो ये हमारा 167 में आ रहा है। इसका करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एक्स जो हमारा इसका जो है 17 है, तो 17 Q3 हमारा 17 क्वार्टाइल आ गया Q3। अब हम क्लास इंटरवल जो फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल से क्वार्टाइल को। अब ये क्लास इंटरवल दे रखी है हमें और f दे रखी है, तो हमें जो एक वो बनाना पड़ेगा एक और कॉलम किसके लिए कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी का, उसको निकालने के लिए। तो अब जैसे 7 है ऐसे ही हमने बताया था कि कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी फर्स्ट नंबर की सेम रहती है, पर आगे अगले नंबर की अगली फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है। इसमें ये ऐड किया 17 आएगा, 17 में ये ऐड किया तो 30 आएगा, 30 में ये ऐड किया तो 50 आएगा, 50 में ये ऐड किया तो 75 आएगा, 75 में 18 ऐड किया तो 93 आएगा, 93 में 11 ऐड किया 104 आएगा, 104 में 5 ऐड किया तो 109 आ गया। और टोटल ये हमारी जो है जो n जो है फ्रिक्वेंसी ये 109 है, तो हम इसको 4 से डिवाइड दे देंगे क्वार्टाइल के इससे 4 से 109 को 4 से डिवाइड दिया तो 27.25 आया, और 27.25 जो हमारा n/4 हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है Q1 जैसे क्लास इंटरवल के लिए Li जो ये हमारी लोअर इंटरवल क्लास का लोअर इंटरवल होता है प्लस n/4 ब्रैकेट में माइनस CF और अपॉन F ब्रैकेट क्लोज होगा। I जो है हमारा जो साइज होता है क्लास का साइज, और क्लास का साइज होता है हमारा। अब ये 27.25 जो है इसको हमारी जो है 20 कौन से में आ रही है, इसमें आ रही है 30, तो 30 की फ्रिक्वेंसी जो F है 13 है, ये F जो है 13 जो है यहाँ आ जाएगी। वही n/4 जो हमारे जो n/4 था 27.25 ये इसमें से हम माइनस कर देंगे CF हमारी जस्ट जो फ्रिक्वेंसी जो हमारा जो n/4 जो आ रही थी उसमें उससे जस्ट पहले की फ्रिक्वेंसी होती है CF, तो CF ये आ गई 17, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे अपॉन 13 तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो 10 जो हमारा इंटरवल जो आ रहा था ये वाला 10 से 15 वाला इंटरवल आ रहा था, जो ये फ्रिक्वेंसी जो हमारी आ रही थी 30 में आ रही थी, तो इसका इंटरवल ये था, तो लोअर इंटरवल हमारा ये हो गया। तो ऐसी इसमें से इसको मान गया 10.25 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको हम काटेंगे तो ये 10 में जो है 51.25 का 13 से डिवाइड किया तो 3.94 आ रहा है, तो 10 में 3.94 ये हमने ऐड कर दिया तो Q हमारा जो है 3.94 आ गया। अब ये Q3 है, ऐसे Q3 को निकालेंगे L3 का मल्टीप्लाई बाई 3/n 3 मल्टीप्लाई बाई n अपॉन 4, उससे अपॉन 4 से करेंगे तो हमारा जो है सॉल्व करके 81.75 आएगा। ऐसे ही हम ये फार्मूला जो हमारा लोअर ये
81.75 किस में आ रहा है, 81.75 जो हमारा इस वाली में आ रहा है 93 वाली में। 93 का क्लास इंटरवल हमारा 25 है, लोअर 25, और इसकी फ्रिक्वेंसी 18 है। इसकी फ्रिक्वेंसी 18 है, वही वैल्यू रख दी 25 ये, और उसमें से 81.75 में से 75 माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में की थ्रू सॉल्व करेंगे तो 26.875 आएगा। ऐसी डिसाइल क्या किसे कहते हैं? डिसाइल भी एक टाइप का डिस्पर्जन मेजर होता है, जिसमें जो है इन विच एनी डेटा सीरीज, जिसमें डेटा सीरीज क्लासीफाइड होती है इनटू 10 पार्ट में, जैसे n+1/10। इसको भी फाइंड करने के जो है 3 तरीके होते हैं। इंडिविजुअल डेटा सीरीज फर्स्ट, जैसे हमें ये D4 और D6 निकालना है, ये हमें जो है डेटा सीरीज दे रखी है, ये डेटा सीरीज दे रखी है ये वाली। अब इस डेटा सीरीज को जो है हमें अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। D4 निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई n+1/10 में कर देंगे, मतलब जो D4 है 4, तो इसको n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने 10 + 11 का मल्टीप्लाई 4 हो गया तो 44 में 10 से डिवाइड दिया तो 4.5 आ गया, 4.4 आ गया, 4.4 आ गया। और 4 चौथे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है? चौथे पे हमारी 19 आ रही है, प्लस वही जो डेसिमल जो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 में से चौथी वैल्यू माइनस कर देंगे उसमें, तो ये माइनस कर दी 19.4 आ गई, तो ये 19.4 जो है हमारा D4 आ गई। ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही हम D6 निकालना है तो D6 के लिए वो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो n तो 10 ही रहेगी। वही आंसर जो है जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया इसमें तो 66 में 10 का डिवाइड दिया 6.6 आया, तो छठे नंबर पर जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, और प्लस और जो डेसिमल का जो उसका मल्टीप्लाई 7 में से छठे नंबर की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D6 आएगा 28.6 हमारा। अब डिस्क्रीट डेटा सीरीज से हम कैसे जो है इसको निकालेंगे? हमें इस वाले क्वेश्चन में जो हमें D4 और D5 निकालनी है। अब ये हमें सीरीज दे रखी है, D4 और D5 निकालनी है, इसमें सीरीज दे रखी है, तो इसमें जैसे ये है वैल्यू दे रखी है, फ्रिक्वेंसी वही है। पहले हम जो है इसके एक कॉलम बनाएंगे कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, पहली तो वही सेम रहती है, फिर अगली ऐड कर देते हैं। 56 आ गई, इसमें अगली 93 आ गई, 93 में ये ऐड किया तो 133 है, 133 में 34 है, 167 आ गया, 167 में ये ऐड किया तो 192 आ गई, 192 में ये ऐड किया तो 206 आ गई, 206 में ये ऐड किया तो 216 आ गई। अब टोटल n कितनी जो हमारी ये फ्रिक्वेंसी है, टोटल n जो हमारी 216 हो गई, 216 हो गई, तो D4 निकालना है। D4 में वही है 4 का मल्टीप्लाई जो n+1/10 में कर देंगे, ब्रैकेट में जो n+1/10, और n कितना है 216 है हमारा, n कितना है इसमें 216, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 16 में ये 216 में 1 ऐड किया तो 270 का 4 का मल्टीप्लाई 217 में किया और डिवाइडेड बाई 10 तो 86.8 आएगा। 86.8 जो है कौन सी में आ रहा है हमारा? 93 वाले में आ रहा है। किसमें? 93 वाले में लाइक करता है, तो 93 वाले का करस्पॉन्डिंग x क्या है हमारा? 15 है, 15, तो D4 जो हमारा 15 हो गया। ऐसे D5 निकालेंगे, D5 के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें n+1 ब्रैकेट में और डिवाइड बाई 10 में, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई 217 में किया, 10 से डिवाइड किया तो ये 1085 का 10 से डिवाइड किया तो 108.5 हो गया, 8.5। अब ये किस में आ रहा है? 108.5 133 वाले में आ रहा है, तो 133 वाले का करस्पॉन्डिंग x क्या है? करस्पॉन्डिंग x 16, तो D5 जो वही हमारा D5 आ गया, डेसाइल D5। ऐसे ही हमें क्लास इंटरवल डेटा सीरीज है, क्लास इंटरवल डेटा सीरीज से हम जो है ये डेसाइल निकालेंगे। ये हमें दे रखी है क्लास इंटरवल डेटा सीरीज, इसमें हमें D4 और D8 निकालनी है इस टेबल में। जैसे क्लास इंटरवल दे रखी है, ये फ्रिक्वेंसी और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, ये कॉलम बना लेंगे हम। इसमें कॉलम बनाना पड़ेगा, फर्स्ट तो वही सेम रहती है, फिर उसमें अगली ऐड करी तो 70 में ये ऐड करी, 30 में ये ऐड करी तो 50 में ये ऐड करी तो 75 में ये ऐड करी, 93 में ये ऐड करी तो 104 में 5 ऐड किया 109। n जो है टोटल फ्रिक्वेंसी हमारी n जो है 109 है। अब ऐसे ही इसमें हमारा जो D4 निकालना है, D4 के लिए हमें तो 4 का मल्टीप्लाई ny ब्रैकेट में 10 जो उससे डिवाइड दे देंगे, और n कितना आ रहा था हमारा? 109 आ रहा था, 109 4 से डिवाइड दिया, इसमें जो है हमें मल्टीप्लाई दिया 109 में और 10 से डिवाइड, तो हमारा 436 आ गया। 436 का 10 से डिवाइड दिया 43.6 आ गया। अब ये 43.6 किस में कौन से CF में लाई करता है? 43.6 जो हमारे इस वाले 50 वाले CF में लाई करता है, उसका इंटरवल f तो हमारा फ्रिक्वेंसी ये है और इसका क्लास इंटरवल 15-20 है, 15-20 है। अब इसमें L जो है 15 आ जाएगा, लोअर इंटरवल फ्रिक्वेंसी 20 रहेगी। अब ये D4 के फॉर्मूले L प्लस ब्रैकेट में 4n/10 माइनस CF
अपॉन एफ, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आई जो है क्लास इंटरवल साइज है 15 जो एल हमारा जो लोअर इंटरवल जो आ रहा था जिसमें हमारी वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही थी उसकी, और ये 43.6 जो हमारी वैल्यू आ रही थी, और 30 जो सी एफ होती है जस्ट जो जिसमें ये हमारी वैल्यू आती है उस फ्रिक्वेंसी से पहले की वैल्यू होती है सी एफ। जो सी एफ जैसे ये है हमारी इसमें एग्जिस्ट कर रही थी 50 में 50 से पहले की 30 है, यही हमारी 30 जो है ये हमारी सी एफ आ गई। अब इसको हमने सॉल्व किया, 15 है ये तो 43.6 माइनस में इसको माइनस कर, इसमें से माइनस कर दिया 30 को अपॉन 20 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 5, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम जो है इसको ये गलती में 15 प्लस ये हमने सॉल्व करने का 15 प्लस 33.4 आ गया, और D4 क्या आएगा 18.4, ये हमारा D4 आ गया डेसाइल। ऐसे निकालते हैं। ऐसे अगर D8 निकालेंगे तो वही D8 के लिए जो हमारी D8 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो हमारे 87 किस में एग्जिट करता है, 87 जैसे हमारा CF 93 में एग्जिट कर रहा है उस टेबल में देखेंगे, तो वही आगे सॉल्व कर लेंगे। सेम ऐसे ही कर रहा है ये भी। अब आता है हमारा तीसरा, इसमें जो है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल एक टाइप का डिस्पर्जन मेजर होता है जिसमें भी डेटा सीरीज जो है क्लासीफाइड होती है 100 पार्ट में, n+1/100। अब इसको भी फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। इंडिविजुअल डेटा सीरीज के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P69 निकालना, P89 निकालना। ये डेटा सीरीज देखिए, इस डेटा सीरीज को पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, इस वाली डेटा सीरीज को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद हम P69 निकालना, P69 में तो 69 का मल्टीप्लाई कर देंगे n+1/100 जो है ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई 69 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये n प्लस जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो कितने हमारे 10+1 11 में इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा 759 आया। 759 में जो है 100 से डिवाइड देंगे तो 7.59 आएगा। 7.59 जो 7वें नंबर पर जो वैल्यू आ रही है 7 नंबर पर 29 आ रही है, 29 प्लस जो डेसिमल जो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 8 में से 7 नंबर की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आया, इसको माइनस करने पर तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 29 प्लस इसमें इसके मल्टीप्लाई 1.7 आया। अब इसका आंसर आ गया P69 का 30.77। ऐसे ही सेम हम P89 को करेंगे। P89 के लिए बस सेम जैसे 69 का मल्टीप्लाई किया था ऐसे P89 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसमें करना है। जो वैल्यू हमारी जैसे 9 है, 9वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो, और उसमें जो है जो ब्रेक ये हमारा डेसिमल जो आ रहा है पॉइंट के बाद नंबर, इसका जो है 10वें में से 9वें नंबर की वैल्यू को माइनस कर देंगे। वही जैसे ये है ये आ जाएगा। अब इसमें आता है हमारा सेकंड डिस्क्रीट डेटा सीरीज। डिस्क्रीट डेटा सीरीज के लिए हमें ये टेबल दे रखी है, इसमें वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें इसको फाइंड करने के लिए कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें कॉलम बना लिया। जैसे ये है फर्स्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी की होती है पर आगे वाली उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। जैसे इसमें ये ऐड कर ली 29 में 56 में 37 ऐड कर दी तो 93 में 40 ऐड करी तो 130 में 34 ऐड की तो 167 25 192 में 14 की 206 में 10 की 216। अब ये टोटल जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है वो n आ गई, वो कितनी आई है 216 आई है। ये हमारी n जो 216 आ गई। अब इसमें फाइंड क्या करना है P51 परसेंटाइल निकालनी है P51 की, और P79 की निकाल लिया हमें परसेंटाइल। P51 और P79 की परसेंटाइल निकालेंगे तो हम ये हमें वही P51 ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 100 और P51 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो n जो है टोटल हमारी 260 है। 260 में 1 ऐड किया तो 70 होगा। 56 का मल्टीप्लाई 217 किया और डिवाइडेड किया हमने इससे 100 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये आएगा 11,067 में इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो 110.67 आ गया। ये 110.67 जो है किस में लाई करता है, हमारा कौन से CF में लाई करता है, हमारा जो है ये हमारा ये लाई कर रहा है 133 वाले CF में लाई कर रहा है। 133
जो 133 CF है उसका करस्पॉन्डिंग एक्स है, वो वैल्यू ही हमारी जो है P51 कहलाई जाएगी, वो है 16। तो P51 हमारी कितनी आएगी, 16 आ गई। ऐसी 79 है, P79 के लिए वही P79 वही फॉर्मूला रहेगा सेम, P79 ब्रैकेट में L+1 और डिवाइडेड बाई 100। इसको अब ये इक्वल टू 79 है कि 79 में वही है, इसका 270 में मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने का ये आया, तो इससे 100 से 171.43 आ गया। ये कौन सी में लाई कर रहा है, ये हमारा जो है 192 वाले में लाई करेगा, उसका करस्पॉन्डिंग एक्स है हमारा 18, इसमें लाई करेगा 18, तो P79 18 आ गया। अब थर्ड आता है हमारा क्लास इंटरवल। अब इसको निकालने के लिए तीसरा होता है क्लास इंटरवल। जैसे ये क्लास इंटरवल P4 P31 निकालना है हमें इसमें डेटा में। जैसे क्लास इंटरवल ये सीरीज दे रखी है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ये सी है पहले हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। CF इसको निकालने के लिए कॉलम बनाया, वही पहली तो सेम रहती है कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, और उसको सेकंड वो अगली फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है। इसमें ये ऐड करी, 17 में ऐड करी, तो 30 में ये ऐड करी, 20 ऐड करी, 30 में तो 50 में ये ऐड करी, तो 75 में ये ऐड करी, 93 में ये ऐड करी, 104 में ये ऐड करी, तो 109। टोटल n कितनी है, जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 109 है। अब P4 निकालना है। P4 निकालने के लिए हमें वही है P4 ब्रैकेट में n और डिवाइडेड बाई 100। P का मल्टीप्लाई टोटल n में किया जो 109 में, तो वो मल्टीप्लाई करने 436 का 100 से डिवाइड देंगे, तो इक्वल टू वो जो हमारा काट कर जो इसमें से इसको डिवाइड देंगे 4.36 आएगा। 4.36 अब कौन से में लाई करता है, 4.36 हमारे जो है इसमें ही लाई करता है फर्स्ट में जो इसमें। तो इसका क्लास इंटरवल क्या हुआ, क्लास इंटरवल 0 से 5, लोअर इंटरवल हमारा 0 हुआ इसमें, और जो फ्रिक्वेंसी 7 हुई, फ्रिक्वेंसी हमारी 7 हुई। अब वो ये एल जो है 0 क्योंकि लोअर इंटरवल 0 आ रहा है इसमें। और जो CF है, CF तो इसकी CF में जो है कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले की CF मानते हैं वो भी 0 हो गई। और जो हमारी NY जो ये आ रही थी NY 100 मल्टीप्लाई करके 4 में, तो वो 4.36 आ रही थी, -0 और 7 जो हमारी CF की जो इसमें लाई कर रही थी फ्रिक्वेंसी वो 7 है, मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 है ही है, इसमें से माइनस करेंगे ये 0 रहेगा, तो इसमें ये मल्टीप्लाई करने पर और ये 7, तो हमारा जो है 21.8 ये आया, और उससे नीचे 7 से मल्टीप्लाई का 3.11 आया, तो इसका जो P4 हमारा आएगा 3.11 आएगा। ऐसे ही हमें जो है ये P31 निकालना, तो P31 निकालने के लिए वही सेम P31 n मल्टीप्लाई फिर n अपॉन 100, 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जो n थी 109 में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 3379, इसका डिवाइड देंगे 100 से, तो 33.79 आया, 33.79। अब ये हमारा कौन सी CF में लाइव करता है, वो हमारा इस वाले 50 वाले CF में 33.79 इस वाली CF में लाइव करता है। इस वाली CF का करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी तो हमारी 20 है, पर जो क्लास इंटरवल है 15 से 20 तक है, तो L कितना आ गया हमारा इसमें 15 आ गया, और जो हमारा जो था ना ये वो P31n डिवाइडेड बाई 100, तो वो आ रहा था हमारा 33.79, और फ्रिक्वेंसी होती है हमारी जिसमें लाई करती है उससे जस्ट पहले की CF है हमारी 30, जैसे CF है 30 और अपन 20 जो हमारी वही फ्रिक्वेंसी जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी जिसमें लाई करता है। अब ये मल्टीप्लाई बाई 5 जो है साइज है, जो क्लास इंटरवल है इसमें से 15 से 20 के बीच का जो 5 जो है साइज है हमारा, इसमें इसका वही ब्रैकेट में इसमें से माइनस करके अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 15 जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसमें से इसको माइनस किया तो 3.79 आया, अपॉन ये 20 मल्टीप्लाई बाई 5 से इसको काटा 1 बार, ये 4 बार कटेगा। अब ये 15 और 15 प्लस 3.79 आया, और अपॉन 4 3.79 में डिवाइड देंगे तो 0.9475, इसको हम जो है उसमें कर लेंगे आगे, हमारा ये वैल्यू जो है आगे बढ़कर जो है हमारी 9.95 हो जाएगी हमारी। अब ये है 15 में ये 0.95 को ऐड कर देंगे तो 15.95 P31 आ गई। ये हमारा जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।